हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। बच्चों, ट्वेल्थ में टर्म 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें जैसे आपका टर्म 2 40 मार्क्स का है, इसका वेटेज 9 मार्क्स का है। इसमें स्ट्रेट लाइन और प्लेन ये पढ़ना है। क्लियर? काफ़ी बच्चे डरते ज़रूर हैं लेकिन काफ़ी इजी है। तो अगर आप प्रॉपर ये सीरीज़ देखेंगे, मुश्किल से 4 वीडियो हम बनाएंगे इसके, ठीक है। 2 लाइन में होंगे, 2 प्लेन में होंगे, तो इन 4 से आपके 9 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी इसमें कुछ सिलेबस रिड्यूस है, तो मैं सारा क्लियर करके चलूँगा A to Z, जिससे कि आपको आगे जितनी भी जेई मेंस की एग्ज़ाम देनी है, यानी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है, तो उनमें पूरा सिलेबस आता है, तो सब कुछ आप कंप्लीट कर सकते हैं इन वीडियो की हेल्प से। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D। अब देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा आइडिया दें। जैसे वेक्टर का हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी रूल्स पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ साथ साथ। तो आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करेंगे और स्ट्रेट लाइन की है। क्लियर? 3D में स्ट्रेट लाइन। तो पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। देखिए, अगर 3D की बात करते हैं तो हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसमें एक नई एक्सिस मिलेगी। सपोज इसे हमने x लिया, इससे y लिया और ये z होगी। 3D की बात होगी तो x y z एक्सिस। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के जैसे वेक्टर कोई पढ़ा था, वेक्टर a इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस C के, तो उस वेक्टर भी हमेशा एक लाइन को शो करता है। तो वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ये पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ लाइन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन के रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पहले बताएंगे, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो बच्चों सपोज ये हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें ये लाइन हमने कोई ले ली बच्चों, ये लाइन ले ली। सपोज ये इस टाइप से हमने लाइन दिखा दी, ठीक है। ये सपोज हमारे एक्स वाई लाइन है, ठीक। तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, कैसे निकालते हैं हम? तो क्या है, जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करती है उसे अल्फा लेट करते हैं, वाई एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करती है उसे बीटा, और जेड एक्सिस से जो एंगल फॉर्म होता है उसे गामा, ठीक। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या, जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट करती है, वो आपका डायरेक्शन रेशियो को शो करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एक्स वाई ये हमेशा ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए बी एंड सी, ठीक। स्मॉल ए बी सी हमेशा क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एक्स वाई, जो भी हमने एक्स वाई लाइन ली उसकी डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन जैसे यहाँ लगा हुआ टर्म कोसाइन, ये वही आपका सेम ट्रिग्नोमेट्री से कोसाइन कॉस की वैल्यू है। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसकी कॉस में वैल्यू, पहला डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा, इसे एल से डिनोट करते हैं। एल इज इक्वल टू बच्चों होता है कॉस अल्फा। एल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एक्स वाई, वो कैसे देते हैं, कॉस अल्फा से। अल्फा क्यों लिया, चूंकि ये एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा फॉर्म करे। एम क्या होता है, कॉस बीटा, और एन क्या होता है, कॉस गामा। ये तो नोटेशन है, एल एम एन से डिनोट करो या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से। अब लाइन आपकी सपोज डायरेक्शन रेशियो दिए होंगे, डायरेक्शन रेशियो की फॉर्म से एल एम एन कैसे निकालेंगे, तो वो अभी हम फॉर्मूला यहाँ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है, एल एम एन क्या है और ए बी सी क्या है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हमने सपोज ये लिख दिया, इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एक्स वाई देन डी आर्स डी सीज, इससे देखो शॉर्ट में डी आर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी आर्स डायरेक्शन रेशियो, जिससे शॉर्ट में डी सीज डायरेक्शन कोसाइंस। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये रेशियो यहाँ एल और ए यानी
यहाँ पर हम ये लिखेंगे L ओवर A इज इक्वल टू M ओवर B इज इक्वल टू N ओवर C। ये हमेशा सेम होता है। इससे सपोज हमने अगर K ले लिया बच्चों, क्या ले लिया K, तो L इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे इसकी इक्वल कर दो तो A क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AK, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BK और N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CK। L ओवर A इज इक्वल टू K, तो यहाँ से L इक्वल टू AK, M ओवर B इज इक्वल टू K, दैट इज M इक्वल टू BK, N ओवर C इक्वल टू K, दैट N इक्वल टू CK। अब देखिए हमने वेक्टर में पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हम जानते हैं एज वी नो, कहाँ से, वेक्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से L M N की वैल्यू पुट कर दें बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर K स्क्वायर कॉमन ले लें बच्चों, K स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो K स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये K हो गया बच्चों 1 अपॉन रूट ऑफ 1 का रूट 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये K की वैल्यू आ गई। अब K की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो आपको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले बन गए। दैट इज क्या लिख सकते हैं, दैट इज L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों A और K 1 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा A ओवर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अगर डायरेक्शन रेशियो लाइन के दिया है ABC, अल्फा नहीं दिया हुआ, ठीक है, अगर अल्फा दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कि कितना एंगल फॉर्म करती है, तब तो आप डायरेक्शन कोसाइन इस फॉर्मूले से निकालें। अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है, तब आप LMN यानी डायरेक्शन कोसाइन इससे निकालें। L ही हो गया। M क्या हो जाएगा बच्चों, देखो M इज इक्वल टू बी के की वैल्यू ये पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा B ओवर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और सिमिलरली N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C ओवर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया आपका DCs निकालने का। तो DCs निकालने के दो फॉर्मूले, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के दो फॉर्मूले हैं। कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कोई भी लाइन कितना एंगल फॉर्म करती है, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, ABC दिए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, सिंपल है। A ओवर रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर B ओवर एंड C ओवर। अब देखिए यहाँ क्या है, हमने लाइन XY लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, लाइन XY, लाइन की डायरेक्शन ये ली, ठीक है। तो जब लाइन की डायरेक्शन ये है तब तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस L कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है। ये तो हो गए फॉर लाइन XY, ठीक है। अब अगर हम लाइन को बाई एक्स यानी डायरेक्शन इसकी रिवर्स कर दें, तब इसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है कैसे निकलते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखो बच्चों, DCs फॉर लाइन बाई एक्स ये क्या हो जाएंगे, ये देखो लाइन को इधर करेंगे तो ये एंगल आपका पाई में से माइनस होगा, यानी देन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस बीटा, और N इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस गामा, ठीक है। यूज़ नहीं होता है ये, बहुत कम यूज़ होगा, लेकिन दिमाग में होना चाहिए क्या है, अगर लाइन की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उनके डायरेक्शन को साइंस उसके सप्लीमेंट्री एंगल से माइनस होते हैं, यानी पाई माइनस हो जाएंगे। क्लियर, ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब सपोज हमें जनरली आगे चल के क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये देता है दो पॉइंट से कोई लाइन पास होगी, जैसे x पॉइंट है, बाई x के कोऑर्डिनेट हैं आपके x1 y1 और z1, बाई के कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 एंड z2। कोई लाइन है ये xy जो दो पॉइंट से पास हो रही है। तो अब हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ ABC नहीं दिया है, एंड पॉइंट्स दिए हुए लाइन के, या वो पॉइंट है जहाँ से पास हो रही है, तो यहाँ DR डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन XY इज गिवन बाई, बहुत सिंपल है, वेक्टर में भी पढ़ा था,
तो इसमें a इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x2 माइनस एक्स वन, b इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 एंड c इज इक्वल टू होता है z2 माइनस z1। इसकी हेल्प से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। इसके बाद आपके डायरेक्शन के रेशियो निकलेंगे, डायरेक्शन रेशियो यहाँ से निकालेंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले यूज होंगे जिसमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों देखिए अब एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, ये 2 मिनट की एक्सरसाइज है कुल मिला के, क्योंकि इसमें शॉर्ट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 या 2 में। तो इसमें आपको पहली बात तो एनसीईआरटी पार्ट 2 एक्सरसाइज 11.1 जब भी देखें तो साथ रखें। तो क्वेश्चन 1 बच्चों ये कह रहा है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन 1 क्या है बच्चों, जैसे ये आपका 3D दिया हुआ है, यहाँ कोई लाइन, ये सपोज हमने मान ली ये लाइन है आपकी एक्स वाई, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक। अब ये कह रहा है कि कोई लाइन है, ये एक्स वाई लाइन, ठीक, जो इफ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, ये 90 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, वाई एक्सिस से 135 दिया हुआ है 135 डिग्री, और जेड से जो एंगल है यानी ये आपका बीटा दिया हुआ है, और गामा इज इक्वल टू दिया है बच्चों, गामा दिया 45 डिग्री, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए डीसीज ऑफ लाइन एक्स वाई, फॉर्मूला हमने बता दिया, एल इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एल्फा, दैट इज कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, और बीटा हमने क्या लिखा, कॉस 135, ठीक है। तो कॉस 135 की वैल्यू कैसे वैल्यूएट करना, तो वही लगा दो कॉस पाई माइनस 45, ठीक, पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, 180 माइनस 45 35, तो ये हो गया माइनस कॉस 45, दैट इज माइनस 1/√2, एंड एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस गामा, तो ये क्या हो गया कॉस 45, तो बच्चों ये हो गया आपका प्लस 1/√2, इम्प्लाइज डीसीज क्या हो गए, डीसीज आर क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, माइनस 1/√2 हो गया एंड प्लस 1/√2 हो गया। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। क्लियर? अब देखिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकेंड में क्या कह रहा है ना, ये कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें क्या क्या कहा है, ऐसी कोई लाइन है जो तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल फॉर्म करती है, तब उसकी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 2 जो है वो क्या है, इस टाइप से तो आपका फिगर हो गया, यानी यही लाइन है सपोज ये वाली, तो ये अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तीनों में सेम एंगल हैं एक्स वाई जेड से, एक्स वाई और जेड से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड, यानी सेम एंगल अल्फा अल्फा ले लिया, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है, तो बीटा भी यहाँ अल्फा है तो कॉस अल्फा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा होता है, गामा भी अल्फा है तो कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन है, क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, ये आइडेंटिटी मतलब ये रिलेशन यूज किया डायरेक्शन कोसाइंस का। अब इसमें एल एम एन की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, अब अल्फा बीटा गामा तो अल्फा ही है तीनों, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, दैट इज कॉस अल्फा क्या हो गया 1/√3, प्लस माइनस में आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो, ठीक। तो हमारे देखो एल एम एन तीनों कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा ये आ गया, देयरफॉर डीसीज
डी सीज आर क्या हो गए 1/√3 1/√3 और 1/√3 प्लस माइनस लिख सकते हो जो कि इक्वल एंगल है, वो रूट में लगा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कहता है ना। थर्ड बच्चों है इफ द लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज दिस व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए इसमें तो सिंपल क्वेश्चन, थर्ड में तो कुछ नहीं है, क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो जो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था उसे अप्लाई कर दो। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, गिवन है ए इज इक्वल टू 18b12 c माइनस 4, 18b इक्वल टू 12 एंड c इक्वल टू -4। ये दिया हुआ बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। ठीक है, ये रेशियो दिए हुआ है ना। तो अब हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा या कि ये एल और कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, ए ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा -18 अपॉन रूट ऑफ -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ये हो गया बच्चों -18 अपॉन, क्लियर। अब जरा यहाँ स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 18 का देखो ये हो गया 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए बच्चों ये 18 का स्क्वायर -18 का स्क्वायर प्लस 324, 12 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर ऐड किया, क्या आ गया 484, जिसका स्क्वायर रूट 20 हो गया। तो पहला डायरेक्शन कोसाइंस एल, एल क्या आ गया -18/22। ऐसे ही एम निकाल लेंगे बच्चों, एम क्या होता है कॉस बीटा, तो बीटा के लिए क्या बी ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चूंकि ये तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, सेम आएगा, बी चेंज कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 12/22 एंड थर्ड एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा, तो ये क्या होता है सी ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, सी क्या है हमारा -4/22। तो ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन आ गया आपके इसके लिए, क्लियर। तो सिंपल है, इसमें डायरेक्शन रेशियो दिए हुए थे, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए थे, हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे। तो ध्यान रखिए जब भी रेशियो दिए हुए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, एल ए ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी ओवर एंड एन इज इक्वल टू सी ओवर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी बनती है इस एक्सरसाइज से पूछने की। वो क्या है, सो दैट पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, 3 पॉइंट्स दिए हैं, क्या है ए 2 3 4, बी -1 -2 1 एंड सी 5 8 और 7, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें ये शो करना सो दैट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर यानी ए बी सी, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में आना चाहिए, ये ए है ये बी है और ये सी है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो क्या करना है, ये कोलिनियर, तो अगर हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी और डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी निकालना है और दोनों रेशियो कुछ प्रोपोर्शन में निकलते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, डी आर्स ऑफ ए बी। तो डी आर्स ऑफ ए बी बच्चों, ए क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ बताया था अभी x2 माइनस x1। ठीक है, ए बी तो ये x1/1 z1, ये x2/2 z2, तो x2 माइनस x1 -1 -2 दैट इज -3, b बाई 2 माइनस y1 -2 -3 दैट इज -5, c क्या हो जाएगा बच्चों z2 माइनस z1 1 -4
दैट इज -3। तो ये तो डी आर हो गए आपके किसके, ए बी सेक्शन के हो गए। ऐसे ही डी आर्स ऑफ बी सी निकालिए। तो बी सी की डायरेक्शन रेशियो, अब इसे x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2, तो माइनस करिए, x2 माइनस x1 a आएगा, a क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 5 + 1 6 हो गया। b क्या आएगा 8 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 10 हो गया। 7 माइनस 1 यानी 6 हो गया। तो ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी आ गए ए बी। अब ए बी सी आर कोलिनियर इफ दीज रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। तो देखो अब हम क्या लिख लें, इससे A1 B1 C1 लिख लें, A2 B2 और इसे C2 लिख दें। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेशियो प्रपोर्शन में, यानी A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2 अगर है तो वो कोलिनियर होंगे। तो देखो जरा, -3/6 A1 ओवर A2, 5/10 B1 ओवर B2 और -3/6 C1 ओवर C2। ठीक है, तो ज़रा देखो यहाँ पर ये इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो देखो 1/2 और ये, हाँ यहाँ पर ये माइनस है, तो -1/2 आ रहा है, -1। देखो तीनों सेम रेशियो में आ गए, सेम रेशियो में आ गए, दैट मीन्स वी कैन से दैट ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखें, हेयर डी आर्स ऑफ ए बी एंड बी सी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, तो एक मेथड यहाँ जो फॉलो करना है स्ट्रेट लाइन में, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है, तो क्या करना है आपको, ए बी और बी सी निकाल लो और देखो दोनों के रेशियो प्रोपोर्शन में आ रहे हैं तब ठीक, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और लास्ट क्वेश्चन थर्ड जैसा ही है, सेम थर्ड क्वेश्चन ही है। इसमें हमने एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाला था जिसके एंड पॉइंट्स दिए थे, इसमें ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ठीक, तो क्वेश्चन 4 आपका ऐसे हो जाएगा सॉल्व। ये ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ ए बी सी के वर्टिसेस दिए हुए हैं 3 5 -4 -1 1 2 -5 एंड -2। तो हमें डीसीज ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ट्राइंगल की साइड के डायरेक्शन कोसाइंस। तो डीसीज ऑफ ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो सेम जैसे अभी क्वेश्चन थर्ड में 2 एंड पॉइंट दिए थे तो डीसीज निकाले थे, सेम यहीं पर। तो डीसीज ऑफ ए बी, तो ये क्या होगा बच्चों, देखो ए ओवर रूट ऑफ होता है, ए ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए क्या आएगा, बी क्या आएगा और सी क्या आएगा, यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, -1 -3 दैट इज -4 1 -5 -4 2 माइनस माइनस प्लस 4 6। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, -4 ओवर रूट ऑफ 16 + 36। ठीक, इस टाइप से ये आपका L की वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही आप M की निकाल लेंगे, M की हो जाएगी -4 ओवर सेम आएगा और N की वैल्यू 6 ओवर सेम आएगा। तो ये तो हो गए डीसीज ऑफ ए बी। ऐसे ही बी सी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 से A, y2 माइनस y1 से B, z2 माइनस z1 से C, ऐसे ही इस टाइप से तीनों के लिए निकाल लेंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई। इसमें एक जो क्वेश्चन फोर्थ है उससे ज़रा ध्यान रखना, ये फिफ्थ है बच्चों, क्वेश्चन फोर्थ को ध्यान रखना, बाकी तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के हैं। क्लियर। तो बच्चों इस क्लास से आप 3D में किसी भी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं
और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करेंगे और उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, तो वो फार्मूले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।